अरिजीत सिंह कौन नहीं जानता है। आवाज़ को लेकर इस समय सबके दिलों पर मतलब सर चढ़कर बोल रहे हैं, है ना। सबके दिलो दिमाग पर एक ही आवाज़ है। पर यही अरिजीत सिंह जो है, अब इनको ना फिल्मी जो गाने हैं या फिल्मी दुनिया की जो म्यूज़िक है उस पर ज़्यादा मन नहीं रम रहा है, और अब ये क्लासिक और फोक पर ज़्यादा अपना इनका मन रमने लगा है। इनका दिल जो है अब फोक पर रमते दिखाई दे रहा है। वो कहते भी हैं कि मैं अब थोड़ा सा क्लासिकी और फोक की तरफ अपना ध्यान लगाना चाहता हूँ। तो मैं बात करता हूँ उसका थोड़ा सा अरिजीत सिंह के बारे में कि गायकी में इस समय देश भर में युवक युवतियों के दिलों पर राज करने वाले सुपर डुपर गायक अरिजीत सिंह का मन अब बॉलीवुड के गानों में से कहीं ज़्यादा क्लासिकल और फोक गायकी में रमने लगा है। वे अब फोक पर अपना हुनर आजमाना चाहते हैं। विवादास्पद ब्लॉकबस्टर फिल्म एनिमल के साउंड ट्रैक में गाना और स्पॉटिफाई पर अव्वल रैंकिंग आने के बाद एक बार फिर अरिजीत सिंह ने यह साबित कर दिया है कि इस समय गायकी में उनके आजू बाजू कोई भी ठहरता नहीं है। शर्मीले और संकोची स्वभाव के अरिजीत सिंह एक बार फिर इस गाने को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं और अपनी ज़िंदगी का पूरा मज़ा ले रहे हैं। गौरतलब है कि अरिजीत सिंह जो है आधिकारिक रूप से लगातार चौथे साल स्पॉटिफाई पर भारत में सबसे ज़्यादा स्ट्रीमिंग करने वाले गायक बनकर उभरे हैं। वे अपनी इस सफलता पर बस इतना ही कहते हैं कि ये जो मुकाम हासिल हुआ है इसका सफ़र बहुत लंबा रहा है। इस सफ़र में मैंने बहुत कुछ सीखा है और आगे बढ़ा हूँ। प्रशंसा, पहचान, पुरस्कार और प्यार के लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। ये चीज़ें हर वक्त मुझे अगले गाने को कहीं और ज़्यादा बेहतर और असरदार बनाने के लिए प्रेरित करती है। मेरे लिए एनिमल के साउंड ट्रैक के लिए सतरंगा रिकॉर्ड करने का अनुभव कुछ जुदा रहा है। सतरंगा मेरे दिल के बहुत करीब है। तो कहते हैं कि श्रेयस पुराणिक ने जो ही मुझे स्क्रैच रिकॉर्ड इनके लिए भेजी, वे इस गाने को किस तरह गवाना चाहते थे, उसी वक्त मैं उससे प्रभावित हो गया था। इरादा उनके विज़न में कुछ जोड़ पाने का था। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझ पर उन्होंने भरोसा किया और मुझे ये मौका दिया। ये जो शर्मीले अरिजीत सिंह हैं, संकोची स्वभाव के, ये मीडिया के सामने कम ही आते हैं। वे अक्सर किसी को भी इंटरव्यू देने से कतराते हैं। कहें तो मीडिया से बातचीत बहुत ही कम करते हैं। ऐसा क्यों? तो उनका साफ कहना है कि मैं आम तौर पर बहुत बात करने वाला शख्स नहीं हूँ। मैं अंतर्मुखी हूँ और लोगों से मिलने वाले प्यार के लिए शुक्रगुजार होते हुए भी शोहरत मुझे बहुत पसंद नहीं है। किसी ने मुझसे कहा भी कि मुझे रेडियो सिलोन के ज़माने में गायक होना चाहिए था। जी, इससे मुझे भी बेहद खुशी होती। तब मैं सुनाई तो देता पर दिखाई बिल्कुल नहीं पड़ता। तो ये थी मतलब उसके ऊपर कमेंट अरिजीत के ऊपर कि वो मीडिया से कितनी दूरियां बना के रखते हैं और लोग बाग उनके कैसी छवि मतलब उनके दिमाग में बनाते हैं कि ये ऐसा है। बहरहाल अब अरिजीत सिंह जो है भविष्य की गायकी में फोक और क्लासिक पर जो आजमाना चाह रहे हैं, और वे कहते हैं कि मुझे अब इस बात की खुशी है कि कमर्शियल बॉलीवुड के साथ मैं इंडिपेंडेंट म्यूज़िक भी कर रहा हूँ, मतलब स्वतंत्र रूप से वो म्यूज़िक भी बना रहे हैं, और मैं देश भर के क्लासिकल और फोक पर अब ज़्यादा हाथ आजमाना चाहता हूँ। मुझे खुशी होगी अगर मेरे क्लासिकल सॉन्ग, फोक और कल्चरल एक्सप्लोरेशन स्ट्रीमिंग चैनलों पर भी टॉप स्पॉट पर जाएं। तो ये थे आप सबके चाहते गायक शर्मीले और संकोची स्वभाव के अरिजीत सिंह। अब इनका मन मुख्य गायकी से ज़्यादा फोक और क्लासिकल में रमने लगा। देखते हैं इनका नया रूप, इनका नया रूप इनको कितनी नई पहचान देती है। धन्यवाद।